इतने सारे कमेंट आते हैं कि भाई कौन सी बाइक डिसाइड हुई, CF मोटो की 450 MT, काइंड ऑफ 50-50। एक्चुअली BMW ने पता नहीं ये क्यों किया है। तो क्रॉसपोक रिम्स एंड रैली सीट, जब तक मैं चलाऊंगा नहीं, आई कैन नॉट गिव माय फाइनल वर्डिक्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो लास्ट ईयर मैंने एक बाइक हंट सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें 300-400 सीसीज के आसपास मैंने बाइक टेस्ट की थी। डिटेल में वीडियो है चैनल पे एंड आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था, बट वो सर्च अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बाइक ली ही नहीं है। एंड जैसे मैंने बताया था कि कुछ लॉन्चेस का वेट कर रहा हूँ, जैसे CF मोटो की 450 MT, BMW F450 GS जो कि आज गुवाहाटी में लॉन्च हो रहा है, देन हिमालयन 750 एंड KTM 490 होगा 590 आई डोंट नो, बट एक स्मॉल कैपेसिटी ट्विन सिलेंडर इंजन KTM का लीक हुआ था। इतने सारे लोग पूछते, इतने सारे कमेंट आते कि भाई कौन सी बाइक डिसाइड हुई, कौन सी बाइक आ रही है। तो यार अपने क्लासिक से घूमता गया, देन एक ट्रिप में 390 एडवेंचर लेके गया था, पिछले ही ट्रिप में ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400 XC लेके गया था। तो बाइक्स बढ़िया है, उनके ऊपर मैंने अपना एक्सपीरियंस रिव्यू भी दिया है, बट पता नहीं क्यों मैं ओवर थिंक करने लग गया एंड सोच रहा था कि एक अच्छा अपग्रेड हो जाए बिकॉज इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी गोइंग इन, राइट। बट अब काफ़ी लंबा वेट हो गया और रिसेंटली न्यूज़ आया है कि CF मोटो शायद लॉन्च ना हो, या फिर अगर होगी भी तो इट्स डिलेड, मे बी इस साल के अंत तक, मे बी नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर भी ना हो, कुछ पता नहीं है। बट द बाइक वॉज रियली गुड, आई वॉज कीपिंग एन आई ऑन इट। आज जैसे BMW 450 लॉन्च हुए, विल गो सी चेक दैट आउट। एंड हिमालयन 750 वो भी इस साल के अंत तक लॉन्च होगी। अब जो रॉयल एनफील्ड का 650cc बाइक है, लेट्स से द बेयर बेसिक बाइक्स जो है GT एंड इंटरसेप्टर, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है बाइक का, इंजन है, बट दैट ऑल्सो मेक्स इट सो हैवी है ना कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 215 किलो की है GT और इंटरसेप्टर। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि हिमालयन 220-230 किलो होगी, एंड दैट बीइंग एन एडवेंचर बाइक इट्स हैवी। प्लस अगर टॉप हैवी होगी हिमालयन 450 की तरह, फिर तो मज़ा कम, सिर्फ उसे आप हाईवे पे टूर करो वैसी हो जाएगी। बट मेरा नीड ऐसा है कि आई वांट टू टेक इट ऑफ रोड्स, आई वांट टू ट्रेल राइड एंड देन टूरिंग तो है ही, काइंड ऑफ 50-50। इसीलिए मैं GS के तरफ देख रहा था क्योंकि GS का जो पूरा GS का पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दे फोकस ऑन 50-50 टूरिंग एंड ऑफ रोड। तो इसलिए मन आया था एंड बाइक दिखने में भी बहुत सुंदर है। बहुत वेट किया, 2024 में कॉन्सेप्ट, देन लास्ट ईयर आइकमा में लॉन्च। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, बात था होने का, बट एनीवेज 2026 में इंडिया में भी लॉन्च हो गए एंड टुडे आज गुवाहाटी में अनवीलिंग है, लॉन्च इवेंट है। तो आई एम इन्वाइटेड, चल के देखेंगे हाउ इज़ द बाइक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आज तो चला नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लोग आएंगे। मे बी नेक्स्ट वीक अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल मेक अ वीडियो, इन डेप्थ वीडियो ऑन इट, स्पेशली द ERC ने सारा खेल कर रखा है। एक्चुअली BMW ने पता नहीं ये क्यों किया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मेड इन इंडिया बाइक एंड इंडिया को ही सारे वेरिएंट्स या ऑप्शंस नहीं दिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 कलर हमें शोकेस किया था, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। इंडिया में रेड कलर है ही नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल इन इंडिया। फ्यूचर का पता नहीं, अभी तो नहीं है। एंड देन द टॉप स्पेक GS ट्रॉफी वेरिएंट जो इन्होंने टीज किया था विद द रैली सीट एंड क्रॉसपोक रिम्स, वो भी कोई वेरिएंट नहीं है, इट्स जस्ट द एक्सेसरीज। तो मैंने सोचा था कि ये ट्रॉफी एडिशन टॉप स्पेक होगा जिसमें ये एड ऑन्स ऑलरेडी होंगे। सब कुछ आप लगा सकते हो बट एज एन एक्सेसरी जिसका कॉस्ट फिर एडअप होगा। तो एज अ ब्रांड BMW ने काफ़ी स्मार्ट मूव किया है, दे मैनेज टू ड्रॉप डाउन द एक्स शोरूम प्राइसेस। तो बेस उन्होंने 470, देन 490, 530। तो GS ट्रॉफी इज एट 530। ऑन रोड आते आते 1 लाख पकड़ लो, गुवाहाटी ऑलमोस्ट 630। बट लोग सोच रहे थे कि NX 500 अराउंड 680 है, तो ये भी उसी के बॉल पार्क में होगी, बट नो, इट्स इवन लेसर। तो इट्स कंपैरेटिवली मोर एक्सेसिबल देन दी NX 500। NX 500 बीइंग अ CKD यूनिट, इंडिया में नहीं बनता, इंडिया में बस असेंबल होता है, इसलिए उसका कॉस्ट हाई है। BMW इज़ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, बट उसमें कंपैरेटिवली बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इन माई ओपिनियन आई थिंक द प्राइस इज जस्टिफाइड कंसिडरिंग द फैक्ट कि BMW है, ब्रांड वैल्यू है एंड बाइक में ऑलमोस्ट जो फीचर्स चाहिए सब दिया है। बट अब अगर किसी को वो रैली स्पेक एडिशन चाहिए जो BMW ने टीज़ किया था, तो उसके लिए लगभग 1 लाख रुपए और आपको देने पड़ेंगे। तो क्रॉसपोक रिम्स एंड रैली सीट लगभग 1 लाख रुपए और। आई नो इट्स अ लॉट, बट जो है वो है, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव।
तो अगर इन सब चीज़ों को टोटल करूँ 530 एक्स शोरूम, देन 1 लाख रुपए पकड़ लो ऑन रोड आते आते, 630 पड़ गया, एंड 1 लाख रुपए और रैली स्पेक में आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो 730, 7.5 पकड़ो। जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 7, उससे ज़्यादा ही है, बट यही BMW ने स्मार्ट मूव किया है कि वो सब एड ऑन दे दिया, जिसको चाहिए लगाओ, जिसको नहीं चाहिए 630 में बाइक मिल रही है। तो अभी 6 बजने वाले हैं, 7 बजे इवेंट है, तो थोड़ी देर बाद निकलूँगा। आई एम रियली एक्साइटेड, देखना है कि वो बाइक इन फ्लैश कैसी है एंड सीटिंग पोजीशन कैसा रहता है, सीट हाइट कैसा है। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो भी मैं शेयर करूँगा। Riding with some killers with that energy. I just need a drink and then you know I'm feeling good. I ain't got no timing for no enemies. Today you get a pass for sliding back, you know I would. If you ain't tryna win, then what you in it for? Had to roll the dice, I call it 10 and 4. Get yourself some paper, that's an antidote. But do it on the low unless it needs to know. I think I need to grow. Feel like my ceiling's low. The way these niggas run their mouth but still ain't eating though. I got them beaten though. 'Tis the season. Speakers blow. I'm the dopest in the land. I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land. I'm the motherfucking man. Still the dopest in the land. I'm the motherfucking man. BMW being BMW कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है बाइक के ऊपर, एंड नेक्स्ट वीक टेस्ट राइड स्टार्ट होगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू टेस्ट द ERC आउट, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना BMW ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को, वेरिएंट्स, देन एक्सेसरीज, ERC, वेट लिस्ट। मतलब सीन क्या है, अगर आपको GS ट्रॉफी चाहिए तो यू विल हैव टू हैव द ERC सिस्टम, एंड अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको उसके नीचे वाला वेरिएंट लेना होगा, विच इज़ द एक्सक्लूसिव वेरिएंट। एक्सक्लूसिव वेरिएंट में क्या, यू विल गेट द नॉर्मल कन्वेंशनल क्लच, नॉट द इजी राइड क्लच, बट उसमें यू कैन नॉट हैव द GS ट्रॉफी कलर स्कीम। तो अगर आपको ट्रॉफी वेरिएंट, ट्रॉफी कलर्स चाहिए तो आपको ERC के साथ ही जाना पड़ेगा। तो बहुत मिक्स ओपिनियन है मेरा इस समय ERC को लेके। जब तक मैं चलाऊंगा नहीं, आई कैन नॉट गिव माई फाइनल वर्डिक्ट, बट हाँ, प्रोज है सिस्टम का, कॉन्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसे जितने वीडियोस देखे ना, उसमें प्रो यही लगा कि द बाइक विल नेवर स्टॉल। तो किसी भी ऑफ रोड कंडीशन में आप जा रहे हो, कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है, तो यू कैन लाइक गो थ्रू इजीली, बाइक स्टॉल ही नहीं होगी, बंद ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है ना, बाइक बंद पड़ गई एंड यू में फॉल, और वाटर क्रॉसिंग में बाइक स्टॉल हो गई तो आपको पैर रखने पड़ेंगे नीचे। मतलब बहुत सारे सिचुएशंस है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बाइक स्टॉल नहीं होगी। देन और क्या है, सिटी में काफ़ी अच्छा है, आपको क्लच पकड़ना ही नहीं है। एंड द बिगेस्ट कॉन इज ERC में हिल होल्ड नहीं है, तो आप किसी भी स्टीप इंक्लाइन में हो, डिक्लाइन में हो, एंड आपने बाइक बंद कर दी ऑन अ गियर, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी गियर में है। नॉर्मली कन्वेंशनल बाइक्स में क्या होता है कि इट विल स्टॉप, है ना, गियर का एक होल्ड होता है, इसमें वो गियर का होल्ड ही नहीं है, तो बाइक मूव करेगी आगे पीछे। गुड थिंग इज इन्होंने क्लच दिया है इसमें, यू कैन यूज इट लाइक अ कन्वेंशनल क्लच, बट 0 से 2700 RPM तक इट्स ब्लैंक, आपका क्लच का कोई काम नहीं है। 2700 RPM के बाद ही फ्रिक्शन जोन है। इजी वे में अगर मैं बोलूँ तो बिना थ्रॉटल दिए आप क्लच लीवर से जो कंट्रोल करते हो ना, एक पॉइंट के बाद बाइक आगे जाने लगती है, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें वो चीज़ आपको थ्रॉटल से करना होगा, लाइक 2700 RPM के बाद आप थ्रॉटल जस्ट थोड़ा दोगे तो बाइक आगे जाएगी, रादर देन यूजिंग द क्लच लीवर। उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द क्लच लाइक अ कन्वेंशनल सिस्टम। तो है काफ़ी चीज़ें, मैं इतना कुछ आपको बोल रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। डोंट वरी, एक बार मैं बाइक चला लूँ, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, प्रैक्टिकली मैं बताऊँगा कि हाउ इज़ द बाइक, हाउ इज़ द ERC सिस्टम, एंड प्रोज एंड कॉन्स के वेट को देखेंगे कि इज़ द कॉन रियली हाई और इज़ द प्रो रियली हाई। जो भी है दैट विल बी कमिंग इन फ्यूचर व्हेन आई राइड द मोटरसाइकिल। इस वीडियो के लिए खैर इतना ही था, द वेट ऑफ BMW 450 इन द बाइक हंट सीरीज। एंड आज जब हमने देखा तो बढ़िया लगा। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो यू वोंट बी मिसिंग एनी फ्यूचर वीडियोज़। एंड ट्रिप पे भी जाता हूँ मैं, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। एंड या चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड बाकी सबके लिए तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
टेक केयर, बाय बाय।